जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, तो आप ये देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है अचार पड़ा हुआ। आम और लसूड़ों का अचार है, हमने बनाया है और किस तरह बनाया है ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको अभी अपने नेक्स्ट शॉट के अंदर ये बताने वाले हैं। व्यूअर्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने ये अचार डाला है और थोड़ा सा लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर डाला है। 2 किलो इसके अंदर लसूड़े गए हैं और 2 ही किलो इसके अंदर आम गए हैं और 2 ही लीटर इसके अंदर ऑयल गया है। तो अब आप बाकी मसाले मैंने आपको चूँकि सारी शॉर्ट्स के अंदर बता दिए हैं तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके अंदर कोई और चीज़ें भी ऐड करना चाहें तो आप इस अचार को जो है वो किसी और बर्तन में निकाल कर तो उसके अंदर जैसे कि मिर्चें हैं, लेमन है, वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई ममानियत नहीं है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि हम ये अचार कैसे डालते हैं। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं ज़बरदस्त किस्म के लसूड़े हमारी बास्केट के अंदर पड़े हुए हैं और साथ ही कैरियाँ हैं, कच्चे आम, यानी अचार का फुल प्रोग्राम है। तो अभी हम आपको इनका पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि इनके साथ हमने क्या करना है और पूरा अचार बनाना आपको सिखाएंगे। यकीनन आपको पसंद आएगा। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो ये लीजिए, पानी उबल चुका और अब हमने इसके अंदर आराम से सारे लसूड़े डाल देने हैं। जो बड़ी बड़ी डंडियाँ थी वो मैंने उसको तोड़ दिया है, लेकिन जो बाकी डंडियाँ हैं वो इसी तरह ही रह गई हैं। ये लीजिए, सारे लसूड़े हमने इसके अंदर उबाल देने हैं और इसको जस्ट एक उबाल आने देना, 1 या 2 उबाल आने दें इनको, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आपने इससे ज़्यादा उबाल दिए ना तो वो फिर बिल्कुल गल जाएंगे और बिल्कुल नाकारा हो जाएंगे। आपने बिल्कुल आराम से बड़े ध्यान से पास खड़े होकर इसको उबालना है। ये लीजिए व्यूअर्स, इसको उबाल आ गए। 1 से 2 उबाल आपने इसको या 1 से 2 मिनट, ठीक है। तो आपने इसको उबलने देना है। उसके बाद ये पानी सारा आपने कर लेना है ड्रेन आउट। जी तो व्यूअर्स, अब हमने इनकी डंडियाँ रिमूव करनी है, स्टॉक सारे हमने इनको उतार देने हैं। ये देखें, ये उतारे जा रहे हैं और ये कितने आराम से उतर रहे हैं। यही इसकी उबलने की भी निशानी ये है कि ये सब बिल्कुल सही पोजीशन पर है। तो अब आप इनको सारी जो स्टॉक्स हैं इनको रिमूव कर दें और इनको कितने घंटे के लिए रखना है, इनको तकरीबन 2 घंटे के लिए हमने हवा के अंदर रखना है, साए के अंदर, कमरे के अंदर ही रख लें, धूप में ना रखें। जी तो व्यूअर्स, लसूड़े हमारे खुश्क हो चुके हैं। तकरीबन 2 घंटे हमने इनको साए के अंदर पंखे के नीचे कपड़े के ऊपर फैला के रखा था। अब हम क्या करेंगे, राई ले लेंगे। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून राई है। उसके बाद हम डालेंगे इसके ऊपर जी 1.5 ही टेबल स्पून हम इसके ऊपर नमक डालेंगे। कहते हैं नमक ज़रा ज़्यादा होना चाहिए, अचार में अचार सेफ रहता है। इसी तरह हम इसके ऊपर ये तड़ा मिर्चें डालेंगे, ये भी 1.5 टेबल स्पून डाली हैं हमने। और जो पिसी हुई मिर्च है वो भी हमने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दी है। हल्दी रह गई है, हल्दी भी डालते हैं। ये आपको याद होगा कि मैंने ये हल्दी खुद बनाई थी। हमने एक बैच और बना के रखा हुआ है हल्दी का। ये देखें, हल्दी भी हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल दिया है। ठीक हो गया। अब हम इनको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, शफल करेंगे, शफल करें इनको। और शफल करने के बाद हम इनको क्या करेंगे, इनको इसके ऊपर ढककर फिर हम इसको तकरीबन 1 से 2 दिन पंखे के नीचे रख देंगे, ताकि इनके अंदर से जो भी एक्सेसिव पानी वानी है वो निकल जाए और इसके अंदर जो है ना वो ये जो मसाले हमने डाले हैं ये इनके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये लीजिए, अब हमने इनको कर लिया है मिक्स। जी तो व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं कि ये स्पेशल गैजेट बना हुआ है, किचन गैजेट आम काटने के लिए, और ये हमने खुद बनवाया है ऑर्डर पर, और इससे आम बहुत ही ज़बरदस्त कटते हैं।
जी ये देखें आप, ये हो गए हैं ज़बरदस्त, बड़े ज़बरदस्त, बहुत आला। जी तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया था, आन हमने काट लिए। अब हम इसके अंदर सारे मसाले जो अचार वाले हैं वो डालते हैं बारी बारी। ये देखिए नमक डाल दिया हमने, ये 1.5 टेबल स्पून डाला है। दड़ा मिर्चें डालनी हैं, ये भी तकरीबन 1.5 से 2 टेबल स्पून डालेंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 3-4 मसाले हैं। सबसे पहले ये मेथी के बीज हैं, राई है, सूखा धनिया है, उसके अलावा कलौंजी है और कलौंजी के साथ ही सौंफ पड़ी हुई है। इनको हमने तकरीबन 2-2 टेबल स्पून सबको मिलाया हुआ है। और धनिया जो है उसको हमने थोड़ा सा कूट लिया था, इसी तरह सौंफ को थोड़ा सा कूटा, तो ज़्यादा नहीं करना। अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने इनको ऐसा करना है कि इनको भी लसूड़ों के साथ ही रख देना है 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। ठीक हो गया जी। वेलकम व्यूअर्स, आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह से हमारे लसूड़े तैयार हो चुके हैं। मैंने आपसे कहा था कि 2 दिन हम इनको रखेंगे, लेकिन चूँकि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही है तो इस वजह से हमने इनको सिर्फ 1 दिन यानी 24 आवर्स रखा है। और सुबह हमने इनको हल्का हल्का सा ऑयल, सरसों का तेल हमने इनको लगाया था, तो उससे ये हुआ है कि ये मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर रच बस गया है। तो अब हम इनको नीचे, यानी जो बॉटल है उसके नीचे हम पहले यानी इसको लसूड़ों को डालेंगे और उसके ऊपर हम इनको आमों को डालेंगे। और यकीनन ज़ाहिर है ऑयल भी साथ साथ डालेंगे। ऑयल हमने डालना है पहले इसके अंदर, हाँ तो लास्ट में मैं आपको बता रहा था कि हम इसके अंदर आम डालेंगे, लेकिन तकरीबन 2 दिन के बाद डालेंगे, क्योंकि उनको भी हमने मसाला लगा के रखा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, अच्छा सा मसाला लगा के रखा हुआ है उनको भी, तो 2 दिन में भी उनका भी मसाला जो है वो रच बस जाएगा। तो ये लीजिए, हम अब इसके अंदर डालेंगे ऑयल, और इसके अंदर तकरीबन मैं तो वैसे तकरीबन 2 लीटर ऑयल लेके आया हूँ, सरसों का तेल। ये याद रखिएगा क्योंकि बर्तन गीला नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है। और आपने इसको, ये देखिए, ये आपने इतना भर देना है कि इसमें तकरीबन 1-1 इंच जो लसूड़े हैं वो आपके डूबे रह जाएं। ठीक हो गया। और अब आपने इसको ढकना नहीं है, इसके ऊपर जाली या मलमल का कपड़ा बांध के रखना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, टाइम आ चुका है कि हम इसके अंदर अब आम भी मिला देते हैं। आम मैंने आपको जिस तरह बताया था मिक्स करके रखे हुए थे। अब हमने इसके अंदर, ये देखें, आराम से सारे आम भी मसाले के डाल दिए, और इसको हम फिर उसी तरह रखेंगे। अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे इसको, और उसके बाद हम इसको रख देंगे कपड़ा बांधकर या जाली के साथ ढक कर रखेंगे, क्योंकि इसमें से बबल्स निकलते हैं, तो वो ज़रूरी होता है कि इसके अंदर से हवा जो है वो निकलती जाए। तो माशाल्लाह से हमारा अचार तैयार हो गया है। ये इंशाल्लाह 2 से 3-4 दिन में ये खाने के बिल्कुल काबिल हो जाएगा। तो आपको जब दिखाएंगे जब ये काबिल हो जाएगा खाने के। ये लीजिए जनाब, अचार हमारा तैयार है, और खाने के लिए भी तैयार नहीं हुआ, खाने के लिए ये 3 से 4 दिन में तैयार हो जाएगा। ये लीजिए, हमने 1 बोतल इसमें डाल दी, और 1 बोतल हमने ये भर ली है छोटी। ये देखिए, ज़बरदस्त हमारा अचार, माशाल्लाह से। कलर देखें आप, कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है इसका। तो व्यूअर्स, 3 से 4 दिन हो गए थे इस अचार को हमने प्रोसेस करके रखा हुआ था, यानी इसको मिला जुला के रख दिया था। तो अब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बिल्कुल खाने के काबिल हो चुका होगा। तो आइए देखते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने दोनों बॉटल्स के ऊपर जालियां रखी हुई हैं, और चूँकि एक ही कंपोजिशन है इनकी, तो मैं छोटी वाली बोतल में से ये आपको निकाल के दिखा देता हूँ। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि आपने गीला बर्तन बिल्कुल कोई नहीं इस्तेमाल करना, चम्मच आपने गीला नहीं इस्तेमाल करना, और मेटेलिक स्पून कोशिश करें कि आप इसके अंदर ना इस्तेमाल करें। अगर आपके पास लकड़ी का लैडल है तो वो इस्तेमाल करें, या फिर ये चम्मच जो होता है इससे आप, प्लास्टिक का, इससे आप इस्तेमाल करें। और बचा हुआ अचार, चूँकि उसके ऊपर हाथ लगे हुए होते हैं,
तो बचा हुआ अचार वापस बॉटल के अंदर मत डालें। तो इंशाल्लाह आपका जो अचार है वो इवन साल से भी ज़्यादा बिल्कुल पुरसुकून हालत में चला जाएगा। और नंबर ये कि लास्ट में कि आप ये देख रहे हैं कि ऑयल का लेवल यहाँ पर है और अचार तकरीबन 1 इंच नीचे है। तो इससे ये होगा कि इसके ऊपर कवर आ जाता है और नमी वगैरह इसके ऊपर अफेक्ट नहीं करती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको अचार निकाल के दिखाता हूँ, डिश आउट करके दिखाता हूँ आपको अच्छा सा। आप ये देखें, इससे ये फ़ायदा होता है इस चम्मच से कि आप का जो ऑयल है वो देखें कि बिल्कुल इसके अंदर नहीं आया है। तो ये लीजिए, मैंने अचार इसमें से निकाल लिया। अब आप इसको देख सकते हैं, मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं आपको मज़ीद करीब करके ये दिखा देता हूँ कितना ज़बरदस्त अचार है। ये देखिए जी, और भी करीब आपको करके दिखाते हैं। ये ले जी, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त अचार हमने ये कर लिया है। और अब आपको मैं इसको चेक भी करके दिखा सकता हूँ कि ये लसूड़े इसके बिल्कुल, आप जब ये देखें कि इनके ऊपर ये जो नटें सी पड़ गई हैं। कलर, आप ख़ास तौर पर कलर मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि कलर जो है ये अचार का या लसूड़ों का या आम का बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ। और ऐसा ही होना चाहिए, खुश रंग अचार हो, देखने में भी अच्छा लगता है। किसी के सामने रखेंगे तो जब ये और भी अच्छा लगेगा। आम को आप देखें कि आम का छिलका भी ऐसा है, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ग्रीन है। यही अचार की निशानियां होती हैं अच्छे अचार की। तो इंशाल्लाह आप मेरी बताई हुई रेसिपी के मुताबिक ये अचार इस्तेमाल करें और बनाएं घर में, और बिल्कुल इसी तरह बनाएं। इंशाल्लाह एक तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा और दूसरा खाने में बहुत मज़ेदार होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त अपनी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।